चलिए आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 8 के अध्याय नंबर 4 बाल गोविंद भगत के। तो इसमें देखिए लॉन्ग वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो चलिए हमने अपलोड कर दिया। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जितना भी वीवीए ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड के नज़रिया से, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न दिया गया है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो गया ए शब्द चित्र, बी रेखा चित्र, सी रिपोतर्जन, डी हो गया नाटक। तो देखिए बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की जो विधा है वो रेखा चित्र है। देन आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी नंबर का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो यह ऑप्शन ये हो गया 60 वर्ष के ऊपर, बी 40 वर्ष के ऊपर, सी 30 वर्ष के ऊपर, डी 20 वर्ष के ऊपर। तो देखिए बाल गोविंद भगत का जो उम्र था वो 60 से ऊपर के ही थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाए। तो देखिए उसके परिवार में सिर्फ 3 ही आदमी होते हैं। जब उसका बेटा मर जाते हैं तो अपने पुतों से बेटा को आग दिलवाते हैं। तो देन इसका हो गया कि ऑप्शन हो गया ए बेटी से, बी पुतों से, सी मतलब बी हो गया पोती से, सी हो गया पुतों से, और डी हो गया भाई से। तो ये जो दिलाते हैं आग, जो दिलाते हैं अपने बेटे को, तो ये पुतों से दिलाता है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो देखिए ये ऑप्शन हो गया ए अगहन में, बी कार्तिक में, सी पुष में, डी माघ में। तो बाल गोविंद भगत का जो प्रभातियाँ शुरू होती थी वो कार्तिक से शुरू होती थी। देन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। ए जायसी को, बी रहीम को, सी कबीर को, डी तुलसीदास को। तो देखिए बाल गोविंद भगत जो साहब मानते थे वो कबीर दास को मानते थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत सर में क्या पहनते थे। तो देखिए बाल गोविंद भगत सर में क्या पहनते थे। पगड़ी, कबीरपंथी किसी कनफटी टोपी, गांधी टोपी, राजस्थानी टोपी। तो बाल गोविंद भगत जो पहनते थे सर में वो कबीरपंथी किसी कनफटी टोपी पहनते थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतों को कहाँ भेज दिए। तो ऑप्शन ये हो गया मायके, बी बहन के यहाँ, सी नानी के यहाँ, डी चाची के यहाँ। तो देखिए बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत ने पुतों को मायके भेज देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुतोहू बाल गोविंद भगत की पुतोहू थी कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू। तो देखिए बाल गोविंद भगत की जो पुतोहू थी वो सुशील थी, तो जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना उत्कर्ष देखा गया था किस दिन। तो देखिए ऑप्शन ये हो गया बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, सी बेटे के जन्मदिन पर, डी बेटे की शादी के दिन। तो देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना जो देखा गया था जिस दिन उसका बेटा की मृत्यु हो गया था उस दिन। तो देन आपका ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। ए ठेस, बी विक्रमशिला, सी बाल गोविंद भगत, डी खेमा। तो देखिए ये इसका जो द्वारा लिखित पाठ है वो है बाल गोविंद भगत। देन आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं कि बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त, सी हो गया मोटा, डी दुबला पतला। देखिए बाल गोविंद भगत का जो बेटा था ना वो थोड़ा सुस्त और बोदा दिमाग का था, तो इसलिए तो बोदा और सुस्त था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुस्त। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो एक, बी हो गया 2, सी 3, डी 4। तो देखिए बाल गोविंद भगत के परिवार में कुल 3 आदमी होता है।
एक तो उसका बेटा हो गया, एक बाल गोविंद भगत हो गया, एक उसका पुत्र हो गया। तो बाल गोविंद भगत के पर कितने बेटे थे? तो एक बेटे थे, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए रोने लगे, बी गाने लगे, सी हंसने लगे, डी सर पीटने लगे। तो देखिए बेटे के मर जाने पर बाल गोविंद भगत जो है ना गाने लग जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो ऑप्शन ए हो गया कबीर दास को, बी हो गया तुलसीदास को, सी राखल दास को, रसखान को, डी सूरदास को। तो देखिए बाल गोविंद भगत जो था अपना आदर्श जो मानते थे वो कबीर दास को मानते थे। देन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पुतों के पास जाकर क्या कहते हैं कभी, मतलब जब बाल गोविंद भगत, तो देखिए कहता खूब रोने के लिए, बी उत्सव मनाने के लिए, सी भाग जाने के लिए, डी कुछ भी नहीं। तो देखिए बेटा का मर जाने के बाद कभी कभी क्या होता है, वो अपने बेटे के पास से उठ करके कभी पुतों के पास भी जाता है और कहता है रोने के सिवा उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, खुशी मनाने के लिए कहते हैं। देन आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है? सी पूजन शाह, बी हो गया प्रेमचंद, सी हो गया रामवृक्ष बेनीपुरी, डी हो गया दिनकर। तो देखिए इस पाठ का जो लेखक है बाल गोविंद भगत के जो लेखक का रचनाकार है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। देन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? तो देखिए बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चल करके, ए में हो गया गंगा स्नान, बी तीर्थ स्थान, सी साधु संगत में, डी कहीं नहीं। तो देखिए बाल गोविंद भगत हर वर्ष जो है ना 30 कोस चल करके गंगा स्नान जाते थे। देन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसका उपनाम है? ए प्रेमचंद, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी पूजन शाह, डी किसी का नहीं। तो देखिए कलम का जादूगर का जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी का उपनाम है। देन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो भी वीडियो था इस चैप्टर का सब बता दिए हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।